नमस्कार बच्चों, आज हम दो बैलों की कथा का तीसरा भाग देखेंगे। तीसरा भाग प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा सा पाठ का सार देख लेते हैं। दो बैलों की कथा मुख्यतः हीरा और मोती नाम के बैल जो हैं उस पर आधारित है। ये दोनों बैल जो हैं वो सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं, जो कि दयालु, परोपकारी और मेहनती होते हुए भी अत्याचार का सहन करते हैं। झुरी काची जो उनका मालिक है, दोनों बैलों को बेहद प्यार करता था। एक बार किसी कारणवश झुरी को अपने बैलों को अपने ससुराल में भेजना पड़ा। उसका साला, जिसका नाम कि गया था, वो दोनों ही बैलों पर अत्याचार करता था। एक बार हीरा और मोती वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन पुनः से वो उन्हें लेने के लिए झुरी के पास पहुंच जाता है। दूसरे दिन वो दोबारा से उन्हें लेकर चला जाता है। इस बार वह दोनों बैलों पर, हीरा और मोती पर अत्याचार करता है, मारता है, पीटता है और बेहद काम करवाता है। साथ ही साथ खाने के लिए सूखा भूसा डाल देता है। उनके घर में ही एक छोटी सी बच्ची थी जो इन दोनों बैलों से बेहद आत्मीयता रखती थी। रोज़ दिन ढलने के बाद में रात के समय वो दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाकर चली जाती थी। इसी प्रकार उनके दिन कट रहे थे। लेकिन मोती एक दिन हीरा से बोलता है कि अब तो ये अत्याचार सहा नहीं जाता, कुछ करते हैं। हीरा कहता है मोती से कि क्या करना चाहते हो। मोती कहता है क्यों ना जो हमें परेशान करता है उसको नुकसान पहुंचाया जाए या एक आध को मार गिरा दिया जाए। लेकिन हीरा इससे मना करता है। हीरा कहता है जो छोटी बच्ची में रोटियां खिला के जाती है वो अनाथ हो जाएगी। तो कहता है क्यों ना उसकी सौतेली माँ को मार दिया जाए। तो हीरा कहता है नहीं, नारी जाति पर, स्त्री जाति पर हम लोग हाथ नहीं उठाते हैं। दोनों आपस में सलाह मशवरा करके वहाँ से भागने की योजना बनाते हैं, लेकिन रस्सी मोटी होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। रात के समय छोटी बच्ची आती है और उनकी रस्सियाँ खोल देती है और उन्हें भागने के लिए कहती है। हीरा और मोती वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी वह बच्ची जो है घर के लोगों को इकट्ठा कर लेती है ताकि उस पर कोई भी शक न करे कि फूफा जी के जो बैल हैं वो भागे जा रहे हैं। दोनों बेतहाशा वहाँ से भागते हैं और भागते भागते किसी अनजाने रास्ते पर निकल जाते हैं। आगे निकलने के बाद उन्हें ध्यान आता है कि ये रास्ता तो अपरिचित है। तभी उन्हें हरे हरे मटर के खेत दिखाई देते हैं जिसमें वे चरने लग जाते हैं। तो चलिए बच्चों, इससे आगे देखते हैं पृष्ठ संख्या 12 भाग 3। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांकने लगे, अर्थात दोनों मित्र इधर उधर देखने लगे। सांड पूरा हाथी है, अर्थात काफ़ी तगड़ा सांड था। उसे भिड़ना, जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती। इन्हीं की ओर आ रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। ये हीरा कहता है। मोती बोलता है, भागना कायरता है। हीरा बोला, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। मोती बोला, और जो दौड़ाए, अर्थात जो पीछे पीछे दौड़ के आ गया तो। हीरा बोला, तो फिर कोई उपाय तो सोचो जल्द। मोती कहता है, उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें, अर्थात दोनों एक साथ उस पर वार करते हैं। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, अर्थात मैं आगे से उसे धकेलने का प्रयास, खदेड़ने का प्रयास करता हूँ और तुम पीछे से उसे खदेड़ने का प्रयास करो। जब दोनों सब तरफ से उसको मार पड़ेगी तो वो वहाँ से भाग जाएगा। मेरी और झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। मोती कहता है कि हाँ, जोखिम का काम है ये, लेकिन इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पे लेकर लपके। सांड को भी संगठित
शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था, अर्थात उसे कोई भी अनुभव नहीं था कि जब एक से ज़्यादा शत्रु होते हैं उनसे कैसे लड़ा जाता है। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। मल्ल युद्ध का अर्थ होता है कुश्ती करने का, अर्थात एक शत्रु एक समय में उससे लड़ सकता था, उसी का अभ्यस्त था वो, उसी का उसे आदत थी। जो ही हीरा ने झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, अर्थात बहुत ही ज़्यादा समझदार थे। बुद्धिमानी से इन दोनों ने काम लिया, उसे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। बेदम होकर गिर पड़ा अर्थात घायल होकर गिर पड़ा, अर्थात दोनों मित्रों की संगठित होकर उन्होंने सांड का सामना किया और उसको अंततः हरा दिया। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं, अर्थात उस बैल को, उस सांड को मैं मार दूं। लेकिन हीरा ने तिरस्कार किया, अर्थात उसकी बात की निंदा की। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, अर्थात जो हार चुका है, जो हथियार डाल चुका है, उसके ऊपर कभी भी वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है। मोती कहता है ये सिर्फ दिखावा है, ढोंग की बातें हैं। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वह फिर न उठे। हीरा बोलता है, अब घर कैसे पहुँचे यह सोचो। मोती बोलता है, पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 घास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। अर्थात मोती जो था वो तो खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ था और ऐसे खेत में खड़ा हुआ था जहाँ पे कि अभी भी पानी की सिंचाई की हुई है, जहाँ पर कि ज़मीन जो थी वो दलदली थी। वो वहाँ से भागने का प्रयास करने पे भी भाग नहीं सका, क्योंकि उसके पैर ज़मीन के अंदर धंस रहे थे, मतलब भीतर घुस रहे थे। और हीरा जो था वो बिल्कुल मेड़ पे था, वो आसानी से भाग जाता। लेकिन हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। हीरा भागा नहीं, क्योंकि उसका मित्र जो था वो संकट में था, इसलिए उसने भी वहीं पर ही रुकना बेहतर समझा। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए, मतलब दोनों को एक जगह, जिस जगह का नाम काजी हाउस था, वहाँ पे दोनों को बंद कर दिया गया। काजी हाउस जो है वो एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पे ऐसे ही आवारा पशु मतलब ऐसे पशु जो किसी के खेत में चरते हैं, उनको पकड़ के ऐसे स्थान पर रखा जाता है। उस स्थान को कहा जाता है कांजी हाउस। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा साबित पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। लेखक बताते हैं कि ऐसा समय उन्होंने आज तक कभी भी नहीं देखा था। साबिक का अर्थ है सरोकार या वास्ता, कि पूरा दिन गुजर गया, खाने के लिए एक तिनका भी उन्हें नहीं मिला। समझ ही में न आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी बहुत अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की
पर इससे क्या तृप्ति होती। लेखक बताते हैं कि जहाँ पर हीरा और मोती बंद थे वहाँ पे कई सारे पशु जो थे वो भी बंद थे, जैसे भैंस, बकरी, घोड़े, गधे। लेकिन सारे के सारे ऐसे थे जैसे मुर्दे हों, बिल्कुल पतले थे, हड्डियाँ तक निकल आई थी और किसी भी पशु के सामने कोई भी चारा नहीं था। दोनों मित्र काफ़ी देर तक गेट की तरफ, दरवाजे की तरफ देखते रहे, लेकिन कोई भी चारा लेकर नहीं आया। अंततः जो दीवार थी उसको ही चाटना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, लेकिन उससे तृप्ति कहाँ होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। हीरा कहता है कि इतनी जल्दी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहिए ताकि हम यहाँ से निकल सके। आओ दीवार तोड़े, हीरा बोलता है। मोती कहता है, मुझसे तो अब कुछ न होगा। हीरा बोला, बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। मोती कहता है, बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गाड़ दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इतने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। अर्थात हीरा ने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन मोती ने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन हीरा जो था वो हारने को तैयार नहीं था, मतलब हार मानने को तैयार नहीं था। उसने धीरे धीरे करके दीवार पर चोट करना शुरू किया, लेकिन चोट के साथ साथ में जब थोड़ी थोड़ी दीवार की पपड़ी गिरने लगी उसका साहस और बढ़ जाता। वो और दुगनी जोश के साथ में तेज़ी से उस दीवार को गिराना प्रारंभ करता या उसको गिराने की कोशिश करता। उसी समय काजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। जिस समय हीरा प्रयास कर रहा था उस दीवार को तोड़ने का, तभी काजी हौस का एक चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आया। और जब वो हीरा की उद्दंडता को देखता है तो वो उसको काफ़ी मारता है, अर्थात डंडे से पिटाई करता है और मोटी मोटी रस्सियों से उसे बांध देता है। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? हीरा बोलता है, अपने बूते भर जोर तो मार दिया, अर्थात जितने मेरे में हिम्मत थी कोशिश तो की मैंने। मोती बोला, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ जाए। हीरा बोलता है, जोर तो मारता ही रहूँगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। मोती बोला, जान से हाथ धोना पड़ेगा। हीरा बोला, कुछ परवाह नहीं, यों भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी को देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हीरा कहता है, यहाँ पे इतने सारे भाई बंधु बंद है, अगर ये दीवार गिर जाती है तो कईयों की जान बच जाएगी, और वैसे भी नहीं भी गिरेगी तो 2-4 दिन में तो हम लोग मर ही जाएंगे। मोती बोला, हाँ यह बात तो है। अच्छा तो लो, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। अब मोती प्रयास करता है। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। मोती हिम्मत करके बार बार जोर लगाकर दीवार को गिराने का प्रयास करता, अंततः ऊपर से थोड़ी सी दीवार गिरी। अब तो वो इस तरीके से उस पर ज़ोर लगा रहा था जैसे कि उससे कोई मुकाबला करने वाला खड़ा हुआ है, और इस तरीके से आधी दीवार वो गिरा देता है।
दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, अर्थात उनमें चेतना आ जाती है, उनमें जान आ जाती है। तीनों घोड़ियाँ सरपट भागी, अर्थात जल्दी से वहाँ से निकल जाती हैं। फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो? हीरा कहता है, तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर मिला है। गधे कहते हैं, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर हो चुका था। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। हीरा जो था उसे क्योंकि मोटी मोटी रस्सियों से बांधा था, मोती बहुत प्रयास करता है कि उस रस्सी को तोड़ दिया जाए, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद में भी काम नहीं बनता। तो हीरा कहता है अपने मित्र से कि तुम चले जाओ और मुझे यहीं रहने दो, शायद कहीं जीवन के अंदर जीवन रहा तो दोबारा भेंट हो जाएगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों से एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? मोती को दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो हीरा से कहता है, अपने मित्र से कहता है कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि जब तुम्हारे पे कोई मुसीबत आई है तो मैं छोड़कर चला जाऊं? ऐसा नहीं होगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि यह शरारत तुम्हारी है। हीरा अपने मित्र मोती से कहता है कि तुम्हें बहुत मारेंगे ये लोग, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि ये तुमने ही किया है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। हीरा कहता है, मोती कहता है हीरा से कि अगर मुझे मार भी पड़ी इस बात के लिए तो कोई चिंता नहीं, कम से कम 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो ही हमें दुआएं देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मारकर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में ऐसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। लेखक बताते हैं, सुबह के समय, भोर के समय मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारी जब वहाँ पर आते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे क्या स्थिति हुई होगी इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसका अनुमान हम सब लगा सकते हैं। मोती जो था उसकी अच्छी खासी मरम्मत की गई, अर्थात उसे मारा गया और उसे मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया गया। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, शेष और अंतिम भाग जो है वो अगले वीडियो के अंदर देखेंगे।